वेलकम टू एसएससी इजी। तो हाजिर आपके सामने फिर से फिक्स प्रीपोजिशन एक नया सीरीज के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है ई अल्फाबेट से। इससे पहले हमने जी से निकाला, एच से निकाला, एफ से निकाला, टी से निकाला, बहुत सारे से निकाला। ठीक है, तो हम लोग कुछ कुछ जो भी रिलेट होगा उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग फोकस करेंगे ई पे। ई से जैसे भी कोई रिलेट होगा मैं उसमें आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनवियस, जेलस, ग्रीडी, गिल्टी। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था जी अल्फाबेट में, मैंने इसको बताया था आपको। तो इनवियस और जेलस एक दूसरे का क्या है, साइनो है, याद रखना है। क्लियर? ठीक है। जी अल्फाबेट से मैंने आपको बताया था गिल्टी और ग्रेडी। ये चारों क्या करता है दोस्तों, ये लेता है ऑफ प्रीपोजिशन। दैट मीन्स आप लिखेंगे क्या, इनवियस ऑफ, जेलस ऑफ, ग्रेडी ऑफ और गिल्टी ऑफ। क्लियर है? क्लियर है। तो होप आपको याद हो गया। जी से मैंने इसको बताया था, जी वाला में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इंटर इंटू। इंटर के साथ इंटू लग गया, इंटर नॉर्मल घुसता, यहाँ इंटर इंटू है। ये प्रीवियस ईयर में एरर में पूछा था। इंटर इंटू क्या होता है, कोई भी चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इफ यू इंटर इंटू समथिंग दैट मीन्स यू मेक एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू डू दैट थिंग। ओके, आप एक ऑफिशियल एग्रीमेंट में आते हैं कि मैं ये करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्रीमेंट में आते हैं। क्लियर है? या आप एक अलायंस में आते हैं, तब भी आप एक बनाते हैं कि हाँ भाई मेरे को आपके साथ रहना है ना, एक एग्रीमेंट तय करते हैं। या कभी कभी ये क्या कहता है, डिस्कशन में भी यूज किया जाता है। घुस गया एक डिस्कशन में, इंटर इंटू डिस्कशन। तो हमें कभी भी इंटर इंटू डिस्कशन नहीं करना चाहिए व्यर्थ में। क्लियर है? तो इंटर के साथ इंटू वाला एरर बहुत बार आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा छोटा। नेक्स्ट आपका देखिए इंटाइटल्ड। ठीक है, एक इंटाइटल्ड है और एक है एलिजिबल। क्लियर है? एक इंटाइटल है और एक एलिजिबल है। देखिए इंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है, हकदार। क्या होता है? हकदार। इंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना कोई चीज का। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य। अब जानते हैं। ठीक है, तो इंटाइटल्ड क्या लेता है, टू लेता है। ठीक है, हकदार, इंटाइटल का मतलब हकदार होता है, और ये क्या लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है। एलिजिबल फॉर तो आप बहुत बार देखेंगे, एलिजिबल फॉर। अब जब भी फॉर्म भरेंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें एलिजिबल फॉर, उसमें क्राइटेरिया रहता है कि ये चीज लोग हो सकता है, एलिजिबल, योग्य है। तो ये एलिजिबल फॉर आपने बहुत बार यूज किया है, ठीक है, अपने लाइफ में। तो आपको याद है एलिजिबल फॉर, इंटाइटल टू। ठीक है, अब हम शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे जो जो हमारा इसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नीचे कर लेता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों एनामिटी। ठीक है, अच्छा एनामिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता, बैर होता है। तो इसका साइनो भी सेम लेगा, हम इसे समझ गए भाई, इसका साइनो सेम लेना चाहिए। चलिए तो लिखते हैं होस्टैलिटी, या आप होस्टाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, होस्टाइल। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या लेता है, ये साइनो है दूसरा का। क्लियर है? तो ये सब क्या होता है, सेम लेता है। वो क्या लेता है, इनैमिटी टू, होस्टैलिटी टू, होस्टाइल टू। बोलिए क्लियर है? एक से ही तीन याद रखना है, साइनो साइनो खेलना हम लोग को। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर। अब इसी में जब थोड़ा सा हो रहा है शत्रुता, थोड़ा सा मन का अलग टाइप हो रहा है कि हाँ भाई इसमें मेल जोल नहीं है, शत्रुता है, तो उसी से रिलेटेड, हल्का रिलेटेड, एग्जैक्टली साइनो नहीं है बट हल्का फुल्का साइनो में चलता है। तो वो क्या है, एंटीपैथी। मैंने एंटीपैथी भी बताया आपको। ठीक है, तो एंटीपैथी क्या करता है, ध्यान देना। एंटीपैथी दो चीज लेता है, एक लेता है टू, एक लेता है अगेंस्ट। बोलिए क्लियर है? अच्छा ठीक है, क्लियर है। अगेंस्ट किस में लेगा भैया, तो एंटीपैथी अगेंस्ट कोई पर्सन की होता है। ठीक है, हेट्रेड। एंटीपैथी को ही आप बोल सकते हैं क्या, हेट्रेड। इसका क्या है, साइनो है। ध्यान दीजिएगा, एच वाले में आपको मैंने बताया था। ठीक है, हेट्रेड। ओके, तो एंटीपैथी अगेंस्ट होता है पर्सन और एंटीपैथी टू अ थिंग।
आप लैपटॉप से अगर आपको एंटीपैथी होता है, एंटीपैथी टू, अगर किसी पर्सन से है तो एंटीपैथी अगेंस्ट दैट पर्सन। क्लियर है? तो ये होता है एंटीपैथी के साथ, ये बहुत बार पूछ चुका है। अच्छा, इसका साइन होता है हेट्रेड। अच्छा, हेट्रेड का ही तो एक और साइन हो, क्या? कंटेम्प्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलिए। ठीक है, कंटेम्प्ट। तो जब ये दोनों साइनो एक दूसरे का एग्जैक्टली है ना, ये भी साइनो है, बट ये दोनों एग्जैक्टली साइनो है, तो ये क्या लेता है? फॉर। क्लियर, याद रहेगा? बट मैंने हेटेड में बताया कि ऑफ भी यूज कर देता है एच वाले में। ठीक है, तो आप देखिएगा उसमें मैंने बताया। ठीक है, तो ये था आपका इससे। अब चलते हैं दूसरा कोई टॉपिक पे। ठीक है, अब दूसरा वर्ड हम लोग लेते हैं। एक याद है आपको, मैंने जी वाले में बताया था, एंडोड बताया था, याद है? तो एंडोड के साथ ही क्या बताया था? गिफ्टेड। वहां मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एंडोड का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होता है। एक तो होता है कि आप जो चैरिटी करते हैं, किसी दान देते हैं, स्कूल कॉलेज को जो दान देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोड। ठीक है। सेकंड मीनिंग क्या होता है कि बाय बर्थ आपके पास कोई चीज का कला है, उसको भी आप बोलते हैं एंडोड। जैसे किसी का सिंगिंग का है, ह्यूमर का है। ठीक है, तो एंडोड विथ ह्यूमर, एंडोड विथ ग्रेट वॉइस, अच्छा वॉइस के साथ हुआ है, मतलब बाय बर्थ कोई चीज अगर आपके पास आता है, उस सेंस से भी यूज करते हैं एंडोड का। ठीक है, तो एंडोड हो गया। क्लियर है? तो दो चीज आपको मीनिंग याद रखना, एग्जाम में वोकैब में पूछ सकता है, इसलिए दो मीनिंग इसका याद रखिएगा। तो एंडोड और ये गिफ्टेड दोनों सेम है, किस सेंस में? कुछ बाय बर्थ अगर आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्टेड है। ठीक है, तो उसमें इसका यूज क्या करते हैं? विथ। क्लियर है? एंडोड विथ, गिफ्टेड विथ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंटरेस्ट, ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट करना मतलब असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को आप असाइन कर रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तेरे को ये करना है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर असाइन कर दे रहे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? असाइन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो आप किसी के ऊपर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये क्या लेगा? क्या लेगा? तो ये लेता है विथ। क्लियर है? तो इसको भी याद रखना है। देखिए, तीन चीज यहाँ विथ है, इंडोर्ड विथ, गिफ्टेड विथ हो गया। इंटरेस्ट विथ, किसी के ऊपर आप करते हैं, किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो इंटरेस्ट विथ होता है। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एनामोड। एनामोड, ठीक है, एनामोड बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्ब भी थ्री फॉर्म, इसलिए याद रखना। एनामोड को समझने के लिए आपको मैंने एफ से अगर पढ़ाया था, फैसिनेटेड, याद कीजिएगा, एफ वाले अल्फाबेट में आप याद कीजिएगा, आपको फैसिनेटेड पढ़ाया था। ठीक है, तो फैसिनेटेड और एनामोड सेम है। इसका मतलब क्या होता है? मोहित करना, इन हिंदी मोहित करना। क्लियर है? ठीक है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, फैसिनेटेड में मैंने आपको बताया था, फैसिनेटेड क्या लेता है भैया? विथ लेता है पर्सन के साथ। क्लियर है? और बाई लेता है थिंग्स के साथ। क्लियर है? कोई पर्सन से अगर आप फैसिनेटेड होते हैं, दैट मीन्स यू फैसिनेटेड विद दैट पर्सन। कोई भी हो सकता है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो सकता है, किसी से भी मोहित हो सकता है। कोई थिंग अगर बात करता है तो फैसिनेटेड बाई दैट थिंग। ओके, चलिए ठीक है। एनामोड का भी यही सेम है, इसका भी दो है। एक विथ तो कॉमन है, विथ मतलब पर्सन, कोई पर्सन से आप होते हैं तो एनामोड विथ दैट पर्सन। बट यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला में होता है कोई थिंग से अगर होते हैं तो एनामोड ऑफ होता है। बस यही अंतर है, ये एक दूसरा का साइनो है। क्लियर है? साइनो तो भाई सेम सेम तो लेगा ही, तो थोड़ा मोड़ा तो अंतर कर सकता है, अपना अपना आप जान सकते हैं। तो एनामोड और फैसिनेटेड सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे फैसिनेटेड विद पर्सन, फैसिनेटेड बाय थिंग्स, यहाँ एनामोड विद पर्सन, एनामोड ऑफ थिंग्स। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनलार्ज। इनलार्ज क्या करता है? ऑन भी लेता है, अपॉन भी लेता है। तो इनलार्ज का मतलब क्या है अगर सेंस लिया जाए तो? कोई भी चीज को ज्यादा बढ़ाकर कहना या लिखना। किसी चीज को आप बढ़ाकर कह रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको कहते हैं इनलार्ज करना। ठीक है,
तो इनलार्ज उस सेंस में आप लगाएंगे, इनलार्ज ऑन या अपॉन दोनों लगा सकते हैं, दोनों फिट है, तो आप याद रखना दोनों का दोनों यूज हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहीं पे मैं लिखता हूं इन्वेलप्ड। इन्वेलप का मतलब आप जानते हैं, कोई चीज से ढका होना, किसी चीज के इन्वेलप के अंदर रख दो, मतलब कोई चीज से आप ढक के उसको अंदर रख दे रहे, इन्वेलप कर दे रहे। तो इन्वेलप्ड क्या होता है? इन लेता है, क्या लेता है? इन्वेलप्ड से ढका होना, किसी चीज से ढका होना, मतलब से ढका होना। कोई पैसा को आप क्या करते हैं? इन्वेलप में रख के देते हैं ना, तो इन्वेलप्ड इन करते हैं। मनी को है, बहुत सारी चीज को है, कोई भी चीज को आप इन्वेलप्ड इन करते हैं। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, दो चीज आपको याद रखना, देखिए एग्जेम्पशन और एक है एक्सेप्शन। बोलिए क्लियर है? एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन। ये एग्जेम्पशन आ चुका प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वोकैब में है। तो एग्जेम्पशन क्या लेता है भैया? फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपको शॉर्ट में बताए तो डिस्काउंट, छूट देना। तो एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट देना, ठीक है। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम, बहुत सारी चीज से आपको छूट मिलता है, सरकार की तरफ से एग्जेम्पशन बहुत चीज पे मिलता है, ठीक है। बीपीएल कोटा वालों को मिलता है ना, एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलता है। जो एपीएल को थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो बीपीएल को कम लगता है ना। चलिए, एक्सेप्शन कब आप जानते हैं? एक्सेप्शन क्या लेता है? टू। क्लियर है? तो इसको तो आपको बता नहीं पड़ेगा, तो याद रखना एक्सेप्शन क्या लेता है? टू। कोई भी चीज से आप अपवाद करते हैं, बोलते हैं एक्सेप्शन का मतलब ये होता है अपवाद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके पास है दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल है और कॉमन है, आपको याद भी होगा, बट आपको बहुत सारा चीज में बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। इनरेग, क्रोध करना, गुस्सा करना किसी पे, है ना। तो भैया इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एंग्री बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इंडिग्नेंट, हाँ भैया बोल सकते हैं। तीनों का मतलब क्रोध है, तीनों क्या एक दूसरा का साइनो है, बोलिए है कि नहीं? तो मतलब तीनों का तीनों जो सेम लेगा, हाँ भैया सेम लेगा। तो आप तीनों के केस में बता रहे हैं, आपको तीनों याद कर लेना। एक होता है इनरेग हो या एंग्री हो या इंडिग्नेंट हो, ठीक है। ये तीनों का तीनों क्या लेता है? विथ। विथ किससे लेता है? पर्सन से। अगर आप एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री विथ समीर हो सकते हैं, एंग्री विथ राहुल हो सकते हैं, तो आप एक पर्सन से अगर एंग्री होते हैं तो उसमें विथ लगाइएगा, याद करके। कोई चीज पे उसका कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई चीज पे आप गुस्सा है, तो भैया आप उसमें एट लगाएंगे। बोलिए क्लियर है? तो इनरेग का भी यही होगा, एंग्री का भी यही होगा, इंडिग्नेंट का भी यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक चीज आपको इसी से रिलेटेड बताना चाहता हूं, ये देखिए इंडिजेंट। देखिए बहुत कॉमन है, देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंडिग्नेंट, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर, गरीब। याद रखिएगा, ये आ चुका आपका वोकैब में आ चुका क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं हो गया। इंडिग्नेंट होता है क्रोध, गुस्सा, इंडिजेंट का मतलब पुअर होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? एसेंशियल। तो जानते हैं एसेंशियल मतलब क्या होता है? जरूरत, जरूरी, कोई चीज जरूरी होता है आपके लाइफ में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं आप भैया? एसेंशियल टू। बोले क्लियर है? कोई भी चीज जरूरी हो सकता है, जरूरी होना एसेंशियल टू, हेल्थ के लिए हो सकता है, कोई भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। तो एसेंशियल टू। चलिए अब देखते हैं दूसरा, यहाँ नीचे कर लेता हूँ, ओके। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इक्वल। तो आप जानते हैं भैया इक्वल के साथ क्या लगता है? इक्वल टू सब जानता है, मैक्सिमम लोग जाता है इक्वल टू। बट इसी के साथ आपको क्या याद रखना, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट साइनो है, हाँ भाई फॉर्मूला मिलता है, साइनो है। अच्छा एक और साइनो क्या होता है? टेंटामाउंट। ये देखिएगा आर्टिकल में बहुत यूज करता है टेंटामाउंट, ठीक है। ये तीनों दूसरा का साइनो है। तो भैया अगर ये टू लेता है इक्वल टू, तो इक्विवेलेंट भी टू लेगा, टेंटामाउंट भी क्या लेगा? टू लेगा। बोले क्लियर? याद होगी, अगर साइनो है तो तीनों सेम लेना चाहिए, बात क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्बार्क।
इम्बार्क का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट अ जर्नी। अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट करें दैट मीन्स आप बोलेंगे इम्बार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्बार्क का एक मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट और न्यू। टू स्टार्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट और न्यू, दैट इज कॉल्ड इम्बार्क। दो मीनिंग होता है, ठीक है। तो इम्बार्क क्या लेता है, इम्बार्क लेता है आपका ऑन, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि आप बोल सकते हैं कि मैं इम्बार्क ऑन हो रहा हूँ ट्रिप, जैसे यू आर embarking on a trip to Delhi, बोल सकते हैं जर्नी स्टार्ट कर रहा भैया। क्लियर है, क्लियर है। तो इम्बार्क ऑन लेता है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं हिंदी में लिखा हो जहाज पे चढ़ना, ठीक है। जहाज पे अगर आप चढ़ते हैं तो इम्बार्क ऑन कर रहे हैं शिप, इम्बार्क ऑन शिप, ऑन लगेगा, ये आपको याद रखना, दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड है, दोनों में अंतर देखिए, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड, क्लियर है, ध्यान से देख रहे हैं। देखिए जब आप एक्सपीरियंस का बात करेंगे तो आप बोलेंगे ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ दिस है, एक्सपीरियंस ऑफ दैट है, ठीक है, आपका ये चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये बताना चाहते हैं। अगर आप बोले एक्सपीरियंस्ड है तो इसमें लगेगा इन, एक्सपीरियंस्ड इन, इसमें मतलब मेरे पास ये चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो जब ई डी लग जाएगा, ओके, बी3 लग जाएगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि भैया एक्सपीरियंस्ड क्या लेगा, इन लेगा, एक्सपीरियंस क्या लेगा, ऑफ लेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपका कुछ बचा, लास्ट एक बचा है जिसको मैं अब आपको बताता हूँ। लास्ट है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है, इंक्वायरी, इंक्वायरी, सॉरी, इंक्वायर, इंक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्वायर है और एक इंक्वायर है, ठीक है। तो यहाँ ई वाला आप देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, बट आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कब किसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये जो ई अल्फाबेट से स्टार्ट है आपका इंक्वायर, ठीक है, ये ब्रिटिश लोग यूज करता है, ठीक है। ये आई वाला कौन यूज करता है, अमेरिकन, बोले क्लियर है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑब्वियस आता है हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग यूज करेंगे इंक्वायर का, ठीक है। बट दोनों क्या करता है, अपना अपना चेंज करके रखता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम है। ये जिस सेंस में इसको लेता है वही सेंस में यूएस इसको लेता है, क्लियर। चलिए तो देखते हैं ये क्या लेता है, ये दो चीज लेता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंक्वायर ऑफ कर रहे हैं तो आप पर्सन को खोज रहे हैं, जैसे होता है ना इंक्वायर ऑफ कोई पर्सन कर रहे हैं, ये समीर है क्या घर में, तो इंक्वायर ऑफ समीर कर रहे हैं, घर पे है क्या, उसके बारे में पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछताछ करना, दैट इज। अच्छा नेक्स्ट है आपका इंक्वायर इनटू, इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, कोई चीज के बारे में खोजबीन करना, दैट इज कॉल्ड इंक्वायर इनटू, ठीक है। तो अगर आप अमेरिकन है भैया देन आप यूज कीजिए इसको, अगर आप ब्रिटिश फॉलो करते हैं, अगर आप इंडियन है तो ब्रिटिश का ही फॉलो करेंगे, तो ये वाला यूज कीजिएगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्लियर है। तो ये हमारा कुछ था, और हमारे पास कोई एक लास्ट है स्केप। स्केप क्या लेता है, स्केप फ्रॉम होता है, क्लियर है। तो ये हमारा इससे इंपॉर्टेंट था जो कि आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा बहुत सारी चीज में, इसलिए इसको चुन चुन के लिखा, तो इसको याद रखिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू।